तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? पहले डेफिनेशन देखते हैं रिलेशन क्या होता है। उसके लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है इसका सबसेट होता है। तो पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो दो सेट चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट है मींस दो चीज का ही, या प्रोडक्ट नंबर्स भी हमको दो नंबर एटलीस्ट चाहिए प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कम से कम दो सेट हों तभी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है मींस नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? उस सेट में कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सेट में कोई भी नहीं है, सेट में एलिमेंट्स हों। अगर ए और बी ऐसे सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज दिस सेट ऑफ, ये क्या होता है? सेट ऑफ all ordered pairs a comma b where a is an element of a कैपिटल A and b is an element of कैपिटल B। क्या कह रहा है ये? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए बी का, वो एक सेट होता है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मींस क्या? यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आपका होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए, ये आपका कैपिटल ए से आएगा फर्स्ट सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा ये आपका कैपिटल बी से आएगा। ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको इस सेट में जमा करके रखने हैं, तब जाके उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। सो दैट इज ए क्रॉस बी। डिफाइन कैसे हम करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को? ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसमें कौन आएंगे? आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, यहाँ का पहला सेट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा आपका सेट बी से, जो कि दूसरा सेट है। अब अगर एग्जांपल दें तो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप फाइंड कर सकते हो? तो सपोज आपके पास सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी हमारे पास है 4 5। अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए जो सेट पहले है उसका पहला एलिमेंट एक फिक्स कर दो। सो हमने क्या किया? सेट का पहला एलिमेंट 1 फिक्स किया है, ठीक है। अब इस 1 के साथ बी के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकाल लो। तो क्या आएगा? 1,4 वो लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 1,5। सो हो गया सारा पॉसिबल ए के लिए, सॉरी 1 के लिए। नेक्स्ट अब 2 को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दो। अब 2 के साथ कौन कौन जाएगा? 2 4 के साथ आएगा एक ऑर्डर्ड पेयर, और 2 5 के साथ आएगा एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 के साथ भी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म। अब 3 फिक्स कर दो फर्स्ट पोजीशन पे। 3 पहले जाएगा 4 के साथ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल जाएगा 3 के लिए, और 3 फिर 5 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर मिल जाएगा 3 के लिए। सो हमने क्या किया? पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स किया, इसके साथ जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते थे वो सब निकाल लिए। तो 1, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है ना, तो 1 के लिए दो ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक तो 1 विथ 4 और दूसरा 1 विथ 5। सिमिलरली 2 के साथ दो ऑर्डर पेयर, 2 विथ 4 एंड 2 विथ 5। सिमिलरली फॉर 3, 3 विथ 5 एंड 3 विथ 4। तो ये टोटल आपको कितने ऑर्डर पेयर मिल गए? 6। सिमिलरली बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया? बी को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, ए को सेकंड पे। तो जो भी सेट फर्स्ट पोजीशन पे उसका एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, उसको फिक्स कर दो। 4 को हमने फिक्स किया। अब 4 के साथ कितने ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं? तो 4 पहले 1 के साथ जाएगा, 4 फिर क्या करेगा? 2 के साथ जाएगा। सो 4 1 4 2 आ गया। फिर 4 करेगा 3 के साथ जाएगा। सो 4 1 4 2 4 3, 3 आ गए। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट उठा लो 5। 5 क्या करेगा? 5 पहले 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 5 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 5 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो ये सारे आपके पास ऑर्डर पेयर इतने ही पॉसिबल, इससे ज्यादा आप बना सकते हो क्या? नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है? जो फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट, एक एलिमेंट उठाओ, उसको फिक्स करो, उसके साथ पहले सारे ऑर्डर पेयर बना लो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ, उसके साथ सारे ऑर्डर पेयर बना लो। ऐसे करके अगर आप बनाओगे तो आपका कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। आप ऑब्जर्व करो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आए हैं बी क्रॉस ए में भी वही है क्या? सेम है। यहाँ 1,4 है तो यहाँ 4,1 है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ 1 जो है वो फर्स्ट जगह पे है, और फर्स्ट सेट हमको को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, और सेकंड को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ 1 जो है डोमेन का एलिमेंट है, बट यहाँ 1 क्या बन गया है? कोडोमेन का एलिमेंट बन गया है। तो ह्यूज डिफरेंस है। तो ये दोनों भी एलिमेंट सेम नहीं है, मींस ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये इक्वल कब हो सकता है? जब ए क्रॉस ए लो इक्वल टू ए क्रॉस ए, मींस सेम एलिमेंट सेम सेट को सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तभी ये इक्वल होता है, नहीं तो इक्वल नहीं हो सकता।
अब नेक्स्ट हम डिफाइन करने वाले हैं रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको समझ गया, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट यानी डोमेन से आएगा और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट यानी कोडोमेन से आएगा। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, कोई भी सबसेट ले लो, वो क्या कहेगा, उसको क्या कहोगे आप, रिलेशन। सो रिलेशन आर डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से, फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ एक सबसेट बना लिया मैंने जिसमें एक ही एलिमेंट रखा 2,5, तो ये रिलेशन है। सारे एलिमेंट ले लिए तो वो भी सबसेट होता है, तो वो भी रिलेशन है। तो रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होगा। एनी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर एक्स कॉमा वाई इन ए क्रॉस बी में है, अगर ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इन जनरल बात कर रहे हैं है, इज अंडरस्टूड एज एक्स इज रिलेटेड टू वाई। इसको आप कब बोलोगे कि एक्स रिलेटेड है वाई से, बाय रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर से एक्स वाई से रिलेटेड है, एंड इट्स रिटन एज रिटन, कैसे कैसे लिखने का तरीका क्या है, एक्स आर वाई। इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन होना चाहिए, ये ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में आना चाहिए। तो x इज रिलेटेड टू y इन a क्रॉस b, ये कब कहा जाएगा, जब आपका वो ऑर्डर्ड पेयर, पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर r के अंदर हो। जैसे कि अभी यहाँ सपोज मैंने r बनाया, इसमें मैंने 3, 5 को लिया है। सो क्या आप बोल सकते हो 2 इज रिलेटेड टू 4, नहीं, क्योंकि रिलेशन में तो आ ही नहीं रहा है। 3 इज रिलेटेड टू 5 बोल सकते हो, 3 इज रिलेटेड टू 5 बिकॉज ये r में आपको दिख रहा है। सो इस तरीके से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं उसका सबसेट। Here set A is called domain of relation R and B is called codomain of relation R। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेट डोमेन होता है और सेकंड क्या होता है, कोडोमेन होता है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, बी है इसमें 4 एलिमेंट हैं, और हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है R1 R2 R3 R4 इफ कंडीशन गिवन है। रिलेशन R1 क्या डिफाइन करता है, रिलेशन आर वर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड हुआ है, x इज रिलेटेड टू y। x r1 में कब x और y रिलेटेड होंगे, जब दोनों भी इक्वल हो। ठीक है, तो r1 ये बोलता है। दूसरा रिलेशन है अपने पास r2, वो क्या कहता है, x और y रिलेटेड तब होंगे जब x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y-1। थर्ड रिलेशन अपना कहता है कि x रिलेटेड होगा y को जब x ग्रेटर देन y हो, और फोर्थ रिलेशन अपना बोलता है कि x रिलेटेड होगा y को जब दोनों का प्रोडक्ट 1। तो अब हमको सब R1 R2 R3 R4 फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले, क्योंकि रिलेशन इन्हीं का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी निकाल लिया, क्या किया हमने, ए पहला सेट है तो इसका पहला एलिमेंट हमने फिक्स किया। अब इसके साथ सारा पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। सो ए विथ वन विथ वन, वन विथ टू, वन विथ थ्री एंड वन विथ फोर। आ गया, वन विथ वन विथ टू, वन विथ थ्री, वन विथ फोर। नाउ सिलेक्ट सेकेंड एलिमेंट, टू, टू विथ वन, 2 with 2, 2 with 3 and 2 with 4. So 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4. Now last element अपने पास कौन है, 3. So 3 किसके साथ आएगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। So 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3 and 3 with 4. A क्रॉस भी हमने निकाल लिया। अब हम R1 निकालेंगे, फिर R2, R3 और R4। सब R1 में कौन से एलिमेंट आने चाहिए, क्या बोला है, x और y इज रिलेटेड, वही एलिमेंट को आपको उठाना है जो x इज इक्वल टू y। मींस दोनों आपके पास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हों, वही एलिमेंट को R1 में आने की इजाजत है। तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल है तो ये आ जाएंगे। ये आएगा क्या R1 में, नहीं, नहीं है इक्वल, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं। क्यों नहीं आ रहे ये लोग, क्योंकि यहाँ पे x और y इक्वल नहीं है। ये आएगा, दोनों इक्वल है। फिर ये नहीं आ सकता, नो, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं। 3 और 3 रिलेटेड है तो 3 और 3 आ जाएगा। फिर ये, सॉरी, ये आ जाएगा ना 3,3, ये नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हमने R1 बना लिया। अब सेकंड क्या बोलता है, देखो R2 में क्या कंडीशन है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट x होना चाहिए वो 2 टाइम्स y-1 होना चाहिए। सो अब ऐसे एलिमेंट को ही R1 R2 में आने की इजाजत है। तो कौन है ये सेटिस्फाई करेगा क्या ये कंडीशन, चेक करो। अगर x अपना 1 है और y 1 है, पुट करके देखते क्या सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1, 2 टाइम्स 1 माइनस 1, सो 1 इक्वल 2 टाइम्स 1 इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज अगेन 1, सो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो मींस अपना फर्स्ट एलिमेंट R2 में आने वाला है। सेकंड एलिमेंट के लिए सेम देखते हैं। सेकंड एलिमेंट कौन है, 1 2।
सो पुट करते हैं x की प्लेस पे 1, 2 टाइम्स क्या आएगा सेकेंड एलिमेंट दैट इज 2 minus 1. So 2 into 2 is 4, 4 minus 1, ये 1 as it is, 1 is equal to 4 minus 1 is 3. इक्वल होता है क्या 1 और 3? नहीं, तो ये सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकंड नहीं आएगा. सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करोगे, जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर दे वो आएगा. अगर आपको इसको डायरेक्ट इंस्पेक्शन से डायरेक्ट देख के बताना है तो क्या कर सकते हो, ये -1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 2y. अब देखो फर्स्ट एलिमेंट में अपने को 1 ऐड करने पे क्या सेकंड एलिमेंट का डबल मिल रहा है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करो 2, क्या सेकंड का डबल है? नहीं है, सॉरी सेकंड का डबल नहीं, सेकंड उसका डबल है. तो 2 और यहाँ डबल करो तो ये 3 तो 6 बन जाएगा, नहीं हो सकता. यहाँ पे फिर से 1 प्लस 1 इज 2 और इसका y का डबल करना है, मीन्स 4 को डबल करना है, दैट इज 8. पॉसिबल नहीं है. फिर 2 प्लस 1 इज 3, 1 को डबल करो 2, ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 का डबल इज 4, पॉसिबल नहीं है. अगेन 2,3 को देखो, 2 में प्लस 1 करो तो 3 बनेगा और 3 का डबल होता है 6, ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे 2 में 1 प्लस किया 3, ये 3 बना और इसका डबल कर दो 8, पॉसिबल नहीं. नेक्स्ट 3,1 में 3 में ऐड करो 1 तो ये बन गया अपना 4, 1 का डबल इज 2, ये भी पॉसिबल नहीं है. इक्वल होने चाहिए ना, नहीं आ रहा है. 3 में 1 करो ऐड तो अपना बनेगा 4 और 2 का डबल 4, ये देखो ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया. तो ये एलिमेंट आ रहा है. और कौन सा एलिमेंट हमने निकाला था, फर्स्ट वन ना. सो फर्स्ट और एक ये मिल गया. 3 3 के लिए देखते हैं. 3 में ऐड करो 1, 4 बनेगा और 3 का डबल 6, नो. 3 में ऐड करो 1, 4 बनेगा, 4 का डबल तो नहीं आ रहा है. मीन्स अपने पास दो ही एलिमेंट हैं ऐसे जो R2 में आने वाले हैं. सो 1,1 और 3,2. सो R2 भी बना लिया हमने. अब R3 क्या बोलता है, इसमें वो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे सच दैट पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए. तो ये आएगा क्या, दोनों इक्वल है, ये आएगा नहीं. पहला छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं. ये आएगा पहला एलिमेंट यहाँ पे y से सेकंड वाले से बड़ा है, ये नहीं आएगा. ये भी छोटा हो गया, ये भी फर्स्ट छोटा हो गया. ये देखो पहला बड़ा है, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट बड़ा है, ये फिर से नहीं है. तो कितने एलिमेंट इसमें R3 में आ रहे हैं, 3 एलिमेंट. तो R3 लिख लेते हैं हम, 2,1, 3,1 एंड 3,2. नाउ लास्ट क्या है, R4. R4 में वो एलिमेंट आएंगे जिनका प्रोडक्ट आपस में उन ऑर्डर्ड पेयर का प्रोडक्ट कर दो तो 1 आना चाहिए. तो ऐसा कौन सा नंबर है, सिर्फ एक ही है, 1 इंटू 1 ही 1 होगा, बाकी तो नहीं हो सकता. सो R4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि है 1,1. राइट. तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं. कंडीशन आपको दी होगी और आपको सेट पता होगा, आपको रिलेशन बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें आते हैं. नेक्स्ट होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. जस्ट लाइक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ रिलेशन है. इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या होता है, अब रिलेशन जो था अपना आर, यहाँ पे ही देख लो, ये ए से बी को गया था. इनवर्स रिलेशन को अपन डिनोट करेंगे कैसे, आर इनवर्स से, और ये उल्टा हो जाएगा, बी से ए को जाएगा. ठीक है. तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपने ऐसे लिखा ना 1,1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्रॉस हो जाएगा. अब ये तो सेम एलिमेंट है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2,1 हो जाएगा, 3,1. सो बस हमको क्या करना है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज करना है, तो वो बनता है अपना इनवर्स रिलेशन. If R is a relation from A to B, then the relation R inverse from B to A can be defined by interchanging the elements of all the ordered pair of relation R. तो कैसे डिफाइन करना है, इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स को आपस में, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, बस यही करना है आपको, इंटरचेंज कर दो आपस में तो आपको इनवर्स रिलेशन मिल जाएगा. सो इजी है ये. यहाँ पे फिर सेट ए जो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा आर इनवर्स का, और सेट बी क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा. इंटरचेंज हुआ तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे, तो वो भी डोमेन और कोडोमेन आपस में चेंज हो जाएंगे. इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, देन y कॉमा एक्स तब आर इनवर्स में आएगा जब आपका x कॉमा वाई आर में हो. जैसे अब सपोज आपको R1 का इनवर्स निकालना है, तो R1 का इनवर्स क्या आएगा, क्या बोला इसने, इंटरचेंज करने ना, तो एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो, 1,1 तो वही रहेगा, 2,2 ये तो सेम ही है ना, तो इसमें तो कुछ भी नहीं, सेम ही आ गया. सो R1 का नहीं R2 का निकालते हैं. R2 का इनवर्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेम, ये क्या हो जाएगा 2,3, क्या किया हमने, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है.
द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। अब कंपोजिशन रिलेशन का कैसे निकालोगे? एक या दो रिलेशन, दो या दो से ज्यादा रिलेशन है तो उनको कंपोजिशन निकालना है हमको। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है? सो लेट ए बी एंड सी बी थ्री नॉन एम्प्टी सेट। तीन नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया है। नेम क्या है? ए बी सी। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन ए से बी के लिए ले लिया है। एंड एस बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। एस है रिलेशन बी टू सी से। देन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस। आर एंड और एस का कंपोजिशन कैसे डिफाइन करोगे? आर ऑफ एस इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी। आर कहां से कहां जा रहा था हमारा? आर इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन एस इज गोइंग फ्रॉम बी टू सी। सो आपका इन दोनों का कंपोजिशन क्या करेगा? ये ए से बी ट्रेवल किया, ये बी से सी, तो कंपोजिशन जो होगा वो डायरेक्ट ए से सी होगा, मींस ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। और डिनोट कैसे करोगे? आर कंपोजिशन एस। फंक्शन में क्या होता है? अगर हमारे पास फंक्शन है एफ, एफ है, ए से बी और जी है बी टू सी, तो इसमें जो कंपोजिशन डिफाइन करते हैं हम वो कैसे करते हैं? जी ऑफ एफ। मीन्स ये वाला फंक्शन बाद में अप्लाई करते हैं, बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। रिलेशन में उल्टा, आर से, यहाँ आर ए टू सी है तो ए जो जिसका डोमेन है वो पहले आएगा और एस जिसका कोडोमेन है, सॉरी एस का जो कोडोमेन है वो बाद में। मीन्स क्या कह रही हूँ मैं? अगर आर आपका ए से बी है, बी आपका, सॉरी एस आपका बी टू सी है, सो आर कंपोजिशन एस क्या हो जाएगा? ए टू सी। ऐसा डेफिनेशन में बोला है। बट अगर फंक्शन में हम देखते हैं ए टू बी बी टू सी, इनका कंपोजिशन निकालो, तो इसको आप एफ कंपोजिट जी नहीं बोलोगे, जी कंपोजिट एफ बोलोगे, जी ऑफ एफ। तो जो फंक्शन बाद में अप्लाई होता है वो पहले लिखते हैं फंक्शन में, और आर में तो सीधा पहले आर फिर एस। सो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आर कंपोजिट एस में कौन कौन आएंगे? एक्स और वाई, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ए क्रॉस सी से बिलोंग करते हैं। अब ये ए क्रॉस सी से तो बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंडीशन देखो, सच दैट देयर एग्जिस्ट्स z बिलोंग्स टू b। बीच वाला सेट जो है उसमें एक z होगा जो बिलोंग करेगा विथ, अब ये z कौन है? x इज रिलेटेड टू z। मीन्स r का जो रिलेशन है वो क्या कर रहा है? r कहाँ से कहाँ है? a से b है, तो इसमें एलिमेंट z होगा जो a, सॉरी एलिमेंट z b में होगा जो कि रिलेटेड होगा x टू z बाय रिलेशन r। और एक एलिमेंट, यही एलिमेंट आपका बी टू सी, बी में है तो यहाँ पे भी होगा जो रिलेशन, इस पे कौन सा डिफाइन हुआ है? एस, बी टू सी में, तो वो होगा जेड टू वाई। मीन्स अगर एग्जाम्पल से देखें, जैसे सपोज अपने पास तीन सेट है ए बी सी, आर कंपोजिट एस में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? एक्स कॉमा वाई, ए क्रॉस सी से, ये वाले। सो बीच में इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक एलिमेंट जेड होगा, यहाँ पे एक्स है आपका, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे बी में एक जेड होगा, और ये आपस में ए बी किस रिलेशन से कनेक्टेड है? आर से। सो ये कनेक्टेड होगा एक्स आर टू जेड। नेक्स्ट बी टू सी किस रिलेशन से कनेक्टेड है? रिलेशन एस से, तो ये जेड टू वाई, वही लिखा हुआ है जेड टू वाई आर टू जेड। तो फाइनल आप क्या लोगे? इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग एक्स टू वाई। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे निकालना, इजी है। सो लेट ए बी अ सेट 1 2 3 4 एंड आर एक रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है, एस एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ, हमको क्या फाइंड करना है? आर कंपोजिट एस कंपोजिट एस। और फिर सेकंड क्वेश्चन में बताना है क्या आर कंपोजिट एस इक्वल होता है एस कंपोजिट आर के। अब यहाँ पे पहले हमको ब्रैकेट वाला टर्म निकालना होगा, तभी तो आर आप उसके ऊपर कंपोजिट ले सकते हो। तो पहले अपने को क्या चाहिए? एस कंपोजिट एस चाहिए, तो पहले अपन एस कंपोजिट एस निकालें। ये आर है, एस है। अब अगर आपको कंपोजिट निकालना है किसी भी सेट का, यहाँ पे एस को एस के साथ ही निकालना है, तो एक काम करते हैं, एस को एक बार और लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। कोई भी सेट, अगर कोई भी रिलेशन का सेम रिलेशन के साथ कंपोजिट निकाल रहे हो तो वही रिलेशन आता है, बट फिर भी यहाँ पे हम समझने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ देखो वन क्या हो रहा है? वन वन से थ्री जा रहा है। हम्म। अब आप दूसरे में एस कंपोजिट एस निकाल रहे हो, तो पहले हमने इसमें चेक किया पहले वाले में, तो यहाँ वन रिलेटेड है थ्री से। अब आप दूसरे में जाओगे जिसके से कंपोजिशन निकालने वाले हो कि थ्री यहाँ कहाँ है,
तो 3 3 3 3 यहाँ फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट पे होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, 2 को जा रहा है। सो 1 3 तक गया, फिर 3 2 तक गया, तो एस कंपोजिट क्या आएगा, 1 गया 2 को। नेक्स्ट फाइंड करोगे आप, यहाँ पे देखो 2 किसको गया, 2 को। अब इसमें फाइंड करोगे कि यहाँ पे 2 किसको जा रहा है, तो 2 गया है 2 को, तो 2,2। नेक्स्ट देखो 3 2 को जा रहा है, फिर फाइंड करो 2 कहाँ जा रहा है, 2 2 को जा रहा है, फिर 3 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 2 को जा रहा है, 2 कहाँ को जा रहा है, 2, सो 2 तो एस कंपोजिट एस में कौन आ गया, 1,2 2,2 3,2 4 2,2 सॉरी 4,2, जो यहाँ का स्टार्टिंग होता है वो लेते हैं और जहाँ एंड होता है रिलेशन वो। सो 4, तो क्या सेम आ रहा है एस के, नहीं आ रहा, तो एस कंपोजिट एस लिया हमने, बट क्या हो रहा है, रिलेशन सेम नहीं होता। तो ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन में सेम नहीं आ रहा है। एस कंपोजिशन एस निकाल लिया हमने, अब हम इस पे आर का कंपोजिशन लेंगे। एस कंपोजिशन एस निकल गया, अब आर है ये स्टार्टिंग है, तो सेट यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब यहाँ देखो 1 कहाँ तक जा रहा है, 1 इज 1 फ्रॉम 1 1 रिलेटेड क्या किसको है, 2 को, ऐसे भी बोल सकते हो। 1 इज रिलेटेड टू 2, अब यहाँ ढूंढो 2, एस कंपोजिट एस में 2 क्या है, यहाँ पे देखो 2 इज रिलेटेड टू 2। सो फाइनली आपका जो आर कंपोजिट एस होगा, इसमें आपका 1 पहले रिलेटेड था 2 से, बट ये 2 आगे चल के रिलेटेड हुआ 2 से, सो 1 इज रिलेटेड टू 2। नेक्स्ट 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 1 आ गया, 1 यहाँ पे 3 से रिलेटेड, अब यहाँ ढूंढो 3 किससे रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, सो 1 इज फाइनली रिलेटेड टू 2। नेक्स्ट 1 इज रिलेटेड टू 4, अब 4 ढूंढो यहाँ किससे रिलेटेड है, तो 4 2 से रिलेटेड, सो अगेन 1 इज रिलेटेड टू 2। नेक्स्ट 2 इज रिलेटेड टू 3, सो 2 आ गया यहाँ पे, अब 3 ढूंढो किसको रिलेटेड है, यहाँ पे यहाँ 3 इज रिलेटेड टू 2, सो 2,2। नाउ 3 इज रिलेटेड टू 1, सो 3 आ गया, 1 ढूंढो किसको रिलेटेड है, 2 को, सो 3 इज रिलेटेड टू 2। नेक्स्ट 3 इज रिलेटेड टू 3, फिर से 3 ढूंढो किसको है, तो 3 है 2 को रिलेटेड, सो फाइनली 3 इज रिलेटेड टू 2। नाउ 4 लास्ट वन बचा है, 4 यहाँ पे 2 से रिलेटेड है, और यहाँ आप ढूंढोगे तो 2 2 से है, तो 4,2। अब हम सेट बना रहे हैं, रिलेशन क्या है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो एक सेट ही होता है, तो सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 1,2 कितनी बार आया है, 3 बार, हम एक बार ही लिखेंगे, फिर एक बार इसको इंक्लूड करोगे, एक बार इसको, और एक बार इसको। सो फाइनली आर कंपोजिट एस कंपोजिट इसमें कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक एक बार लिखेंगे। सो 1,2 2,2 3,2 4,2। सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आर कंपोजिट एस के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम आर कंपोजिट एस निकालेंगे और फिर एस कंपोजिट आर। सो आर कंपोजिट एस में देखो पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है। सो हमको क्या चाहिए, आर कंपोजिट एस, आर से स्टार्ट करो, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आर कंपोजिट एस, राइट। सो यहाँ 1 किसको गया है, 1 इज मैप गोइंग टू 2, या 1 इज रिलेटेड टू 2। अब आप एस में देखो 2 किससे रिलेटेड है, तो 2 2 से ही है, तो 1,2 ही आएगा। नेक्स्ट 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड हियर 3 इज रिलेटेड टू 2, सो अगेन 1,2। ये हम रिपीट नहीं करते सेट में, बट मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, बाद में आपको एक ही बार इंक्लूड करना है। 1 इज रिलेटेड टू 4, फिर यहाँ पे आ जाओ एस में, 4 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो फिर से 1,2। 2 is related to 3, now 3 is related to, check here, 3 is related to 2, so यहाँ पे 2,2 आ जाएगा। now 3 is related to 1 and 1 is related to 3, so क्या आ गया, 3,3। now 3 is related to 3 and 3 is related to 2, so 3,2 आ गया। last is 4 is related to 2 and here 2 is related to 2, so finally 4,2। अब एलिमेंट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम सिंगल टाइम्स नहीं लिखेंगे। सो 1,1 1,2 3 बार आ रहा है, 2,2 एक बार, 3,2 एंड लास्ट इज 4,2। सो ये हमारा 3,3 कैसे आया था, 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड हियर 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 3,3 भी है, सो यहाँ पे एक 3 है, ओके, एंड 3,2 4,2, ओके।
अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। सो आर कंपोजिट एस में 1,2, 2,2, 3,2, 4,2 एंड एक एलिमेंट ये बच गया ना 3,3। सो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं 3,3। ओके, तो इसमें 5 एलिमेंट आ गए। अब हमको क्या चाहिए, एस कंपोजिट आर। अब आप पहले एस का चेक करोगे फिर आर में जाओगे। सो एस कंपोजिट आर निकाल लेते हैं। सो एस कंपोजिट आर में देखो कौन कौन आएंगे। अब यहाँ चेक करो, 1 कहाँ जा रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 3। अब आर में आओ, पहले एस से स्टार्ट किया हमने, अब आर में जा रहा है। 3 है यहाँ पे कहीं, 3 इज रिलेटेड टू 1, तो फाइनली आ जाएगा 1 इज रिलेटेड टू 1। सो यहाँ पे हम एस कंपोजिट आर लिख रहे हैं, क्या है, 1 इज रिलेटेड टू 3, और फिर आर में गए तो 3 इज रिलेटेड टू 3। So finally 1 is related to 3, or you can say 3 is related to 1 also, right? So you can write here 3 is related to 1, so 1 comma 1 भी आएगा और 3 comma 3 दोनों भी आ गए। Now 2 is related to 2, और यहाँ चेक करो 2 किससे रिलेटेड है, 2 is related to 3, so 2 comma 3। नेक्स्ट 3 is related to 2 and 2 is related to 3, तो 3 comma 3 आ जाएगा। Last is 4 is related to 2 and 2 is related to 3. So finally 4 is related to 3. So element देखो ये starting के element ही आते हैं start में। 1 यहाँ पे 1 के लिए 2 आ गया, 2 3 4, और लास्ट में फिर ये जो लास्ट होता है वो सेकंड रिलेशन में आप देखोगे किससे रिलेटेड है। सो एस कंपोजिट आर में कौन कौन आ रहा है, 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, और 1,1 भी है, यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो 1,3 है तो 3 को दो दो से रिलेटेड, एक जगह 3 1 से रिलेटेड है और एक जगह 3 3 से, तो दोनों आपको लिखना होगा। सो यहाँ पे एक और एलिमेंट आता है 1,1। सो क्या दोनों सेट आपको इक्वल दिख रहे हैं? इसमें एक एलिमेंट और है 1,1। चेक करो दोनों इक्वल है, 1,1 है यहाँ, यहाँ पे नहीं है। सो इन जनरल आर कंपोजिट एस इज नॉट इक्वल टू एस कंपोजिट आर, इक्वल नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो पहला तो तरीका है मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका है आपका कि आप डायग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो फर्स्ट इज द मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो सपोज ए और बी फाइनाइट सेट है जिसमें m एलिमेंट्स है और n एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिवली, और r आपका रिलेशन है a से b के। r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b फॉर गिवन ऑर्डरिंग ऑफ सेट ए। अब ए के एलिमेंट्स को हमने ऑर्डर दे दिया है, नंबर्स दे दिए A1 A2 AM, m एलिमेंट्स हैं, और सिमिलरली b के एलिमेंट्स को भी नंबर दे दो B1 B2 Bn। डिफाइन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो हम m क्रॉस n मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। तो जो पहला सेट होगा, रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ है, A टू B, तो ए में जितने एलिमेंट होंगे उतना उसको रो होगा मैट्रिक्स को, और बी में दूसरे सेट को जितने एलिमेंट होंगे उतना कॉलम। तो ये ऑर्डर ऐसे हम लिखते हैं, पहले रो आता है, नंबर ऑफ रो, देन नंबर ऑफ कॉलम। सो एक m क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगी हमको एम आर, उसके एलिमेंट्स हैं एम आई जे, जिसको हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, एम आई जे 1 होगा जब ए आई रिलेटेड होगा बीजे के बाय रिलेशन आर। सो 1 आप तब लिखोगे जब वो करस्पॉन्डिंग रो का और कॉलम का एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो, नहीं तो 0। Thus, the matrix MR defined is called relation matrix or the adjacency matrix of R from A to B. इसको आप या तो relation matrix बोलो या adjacency matrix बोलते हैं उसी रिलेशन का ए से बी के लिए। सो ये कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन हमने देख लिया, अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे फाइंड करना है। तो सपोज ये अपना सेट ए है और ये बी है, रिलेशन डिफाइंड है, ये रिलेशन है हमारे पास, इसका हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है। देन द मैट्रिक्स ऑफ आर, पहले अपने को चेक करना है कितने रो होंगे, तो पहला सेट में कितना एलिमेंट है, 3, तो 3 रो होंगे। दूसरे सेट में कितने कॉलम है, 3, तो 3 कॉलम होंगे। सो 3 रो और 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बना लो।
बना लिया मैट्रिक्स हमने। अब जितने रो होते हैं उनको नाम दे दो, जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास 1 2 3 वो यहाँ कर दिया, और कॉलम वाले एलिमेंट्स ऊपर। अब वन रिलेटेड है ए के क्या, तो वन इज रिलेटेड टू ए, पहले अपना रो आता है फिर कॉलम, सो वन ए को रिलेटेड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वन आएगा। नेक्स्ट टू इज रिलेटेड टू ए, टू कहाँ है यहाँ, टू ए, ये वाला आएगा इंटरसेक्शन में तो यहाँ वन आएगा। नेक्स्ट कौन है, टू इज रिलेटेड टू सी, सो टू रिलेटेड टू सी, ये यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, टू इज रिलेटेड टू बी, वो नहीं है हमारे पास, टू इज रिलेटेड टू सी, सो यहाँ पे वन आएगा। जहां भी जो भी रिलेटेड है उसके लिए वन। थ्री इज रिलेटेड टू ए, तो थ्री यहाँ पे है, ए ये है, तो इंटरसेक्शन पे यही वाला पोजिशन 3A। सिमिलरली 3B रिलेटेड है तो ये भी। अब जितने बाकी पोजीशन है सारे क्या आएंगे, जीरो, सो ये जीरो, ये भी रिलेटेड नहीं था, जीरो, ये जीरो, तो ये बन गया आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। पहला वाला क्या होता है, रो, दूसरा वाला कॉलम, तो फर्स्ट रो और ए वाला कॉलम, तो ये रो ये कॉलम इंटरसेक्शन में देखने का, जहां पे वो पोजीशन पे वन लिखना है। सेकंड सिमिलरली 2A के लिए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्शन ये आ रहा है तो यहाँ पे वन आ गया। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट के लिए क्या है, सेकेंड रो और सी वाला कॉलम, तो ये लास्ट में इंटरसेक्शन आया, मीन्स क्या करते हैं हम, सेकेंड रो ये आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचना, और एक कॉलम सी कॉलम के लिए लाइन खींचो, तो यहाँ पे देखो कट हो रहा है तो वहां पे वन लिख दो, जहां पे कट हो रहा है वहां पे वन। तो इससे क्या होगा, आपके जो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे वहां पे आपको वन लिखना है, और जो नहीं रिलेटेड है वहां पे क्या करोगे, जीरो लिख दोगे। तो पहले वन वन लिख लेंगे हम, बाद में हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। तो ये बन गया आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, एक if A is a set in which we have three elements 1 2 3 and R is a relation, defined a relation already, subset है ये किसका सबसेट होता है रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे सेट एक ही सेट है, मीन्स A क्रॉस A का ही रिलेशन है, रिलेशन A से A तक ही है। सो रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, MR यानी मैट्रिक्स फाइंड करना है, और फिर उसका स्क्वायर। सो यहाँ पे जो अभी हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखा उसमें एलिमेंट्स कितने थे, सिर्फ दो ही एलिमेंट आते, या तो आइदर जीरो आइदर वन, और वन। वन कब आएगा, जब आपके एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, और नहीं तो जीरो आएगा, तो दो ही एलिमेंट आता है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स एक अलग कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होता है। मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पे जब आप एम स्क्वायर निकालने वाले हो मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बाइनरी नंबर ही हमारे पास है, जीरो और वन, तो हम बाइनरी अरिथमेटिक सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई और ऐड कैसे करते हैं, फिर ही हम एम आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये स्किप करना है कि आपको बाइनरी अरिथमेटिक नहीं आता है और एम आर स्क्वायर चाहिए, तो पहले क्या करो, आर कंपोजिट आर निकाल लो। ये निकाल लोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा, जो सॉरी जो रिलेशन आएगा उसका मैट्रिक्स बना लो, तो वो आपको एम आर स्क्वायर ही देगा। सो देखते हैं हमको क्या चाहिए, एम आर चाहिए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स निकालते हैं पहले। मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगा, ये हमारा रिलेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन। एम आर एस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए देखो क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, थ्री, और रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए पे बना हुआ है, सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, एलिमेंट्स लिख लेंगे, रो में कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट सेट के, और कोडोमेन में फर्स्ट सेट के, सेकंड सेट के, बट यहाँ पे सेट सेम है तो 1 2 3 1 2 3। अब आपको ये मैट्रिक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1 1 इज रिलेटेड टू वन, सो वन योर ईयर, यहाँ पे पहले जो ये एलिमेंट है वो यहाँ आता है और सेकंड वाला कॉलम में होता है। सो वन इज रिलेटेड टू वन, सो वन वन को रिलेटेड है तो यहाँ वन आएगा। नाउ वन इज रिलेटेड टू टू, सो वन इज रिलेटेड टू दिस टू, सो यहाँ पे वन आ गया। नाउ टू इज रिलेटेड टू वन, सो टू कहाँ से देखोगे, रो से, टू इज रिलेटेड टू वन, सो यहाँ वन आ गया। नेक्स्ट टू इज रिलेटेड टू टू, सो टू इज रिलेटेड टू टू, अगेन वन। 2 is related to 3, so this 2 is related to 3, so यहाँ 1 आ गया। now 3 is related to 1, so 3 कहाँ पे लोगे, रो में, और 1 से रिलेटेड है तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड लास्ट इज 3 is related to 3, so रो में 3 और कॉलम में 3, तो यहाँ पे 1, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, तो एक ये जीरो और ये जीरो। ये हमने एम आर निकाल लिया। अब एम आर का स्क्वायर निकालना है, इस मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करके सिंपली हम एम आर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। उसके लिए हमको क्या आना चाहिए,
बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसमें दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1, दो ही डिजिट होंगे, 0 और 1, इतने में ही वो नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है। तो पहले बाइनरी अरिथमेटिक देखते हैं, इसमें कौन से नंबर होते हैं, 0 और 1। सो अगर आप बाइनरी अरिथमेटिक कर रहे हो, उसमें आप 0 + 0 करोगे तो 0 ही आएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर होता है 0, और 1 होता है वो बड़ा, सबसे बड़ा नंबर। 1 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, 0 से छोटा कुछ नहीं हो सकता, और नंबर ही दो हैं। तो 0 को 0 से ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को 1 से ऐड करो या 1 को 0 से ऐड करो तो 1 आता है, ये तो हमको पता है, सिंपल। बट अगर 1 + 1 करोगे तो इसका आंसर भी 1 होता है, क्योंकि 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता, क्योंकि 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1, तो 1 + 1 इज ऑल्सो 1। ये तो एडिशन की बात हो गई। फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 0 × 0 इज 0, 0 × 1, और 1 × 0 इज 0, ये दो चीज हमको पता है। 1 × 1 इज 1, ये भी हमको पता है। सो ये मैट्रिक्स, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 रूल है, और एडिशन के लिए ये 3 रूल है। ये रूल यूज करके हमको यहाँ पे MR² फाइंड करना है। तो पहले MR में एलिमेंट्स लिख लेते, कौन कौन है, 1 1 0, सेकेंड रो में कौन है, 1 1 1, और लास्ट में 1 0 1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम 1 1 1 1 0 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रो ये है हमारे पास 1 1 0, इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो कितना आएगा, 1 × 1 प्लस 1 इज इंटू 1 प्लस 0 × 1। सो 1 × 1 कितना होगा, 1, प्लस 1 × 1 अगेन 1, 0 × 1 इज 0। 1 + 1 बाइनरी में कितना होता है, 1। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका 1। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ फर्स्ट 1 × 1, 1 × 1, लास्ट में तो 0, वो तो वैनिश हो जाएगा। सो 1 × 1 इज 1, सेकेंड 1 × 1 इज 1, 1 + 1 इज अगेन 1, तो ये आ जाएगा 1। अब फर्स्ट रो को हमको लास्ट रो से, सॉरी, लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 0 से, कितना आएगा, 1 × 0 इज 0, ये वैनिश हो गया। 1 × 1 इज 1, ये 1 है अभी हमारे पास। लास्ट देखो 0 × 1, ये वैनिश हो गया। सो 1 × 1 इज अगेन 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब सेकंड रो को लोगे, उसको पहले फर्स्ट रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, करस्पॉन्डिंग आपका सेकंड रो फिल हो जाएगा। सो 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 है, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 1 1, 1 + 1 + 1, 3 टाइम 1 ऐड हो रहा है, बट 1 ही आएगा आंसर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बाइनरी अरिथमेटिक कर रहे हो। सेकंड में भी 1 × 1 इज 1, 1 × 1 इज 1, 1 + 1 इज 1, और ये लास्ट वाला तो वैनिश हो जाएगा। लास्ट देखो, पहला टर्म यहाँ 0 है, तो ये तो 0 हो गया। 1 × 0 इज 0, वैनिश। 1 × 1 इज 1, एंड लास्ट वन इज 1 × 1 इज 1, 1 + 1 अगेन 1, सो ये भी आ गया 1। अब लास्ट बचा है, लास्ट में देखो, ये फर्स्ट 1 × 1 इज 1, 0 × 1 इज 0, लास्ट 1 × 1 इज 1, दोनों 1 1 को ऐड करके फिर से हम क्या पाएंगे, 1। अब इसको यहाँ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सो 1 × 1 इज 1, ये 0 वैनिश हुआ, ये भी वैनिश हो गया, सो हमको 1 मिला। अब लास्ट रो लास्ट कॉलम, 1 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, बट लास्ट 1 × 1 तो 1। तो ये हमको क्या मिल गया, सारे एलिमेंट 1 1 1। ये आपका MR² हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट बी क्या है, सेट है, इसमें एलिमेंट्स कौन है, एक्स वाई जेड। राइट द रिलेशन आर हुज मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। अब यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको सॉरी रिलेशन निकालना है। सो मैट्रिक्स को पहले हम क्या करें, बी ही है, एक ही सेट दिया हुआ, मतलब रिलेशन बी से बी पे ही गया है, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ एक्स लिखो, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। अब देखो एक्स एक्स से रिलेटेड है क्या, नहीं, 0 है। एक्स वाई से रिलेटेड है, हाँ 1 आया है, मीन्स एक्स वाई अपने को रिलेशन में आना चाहिए। एक्स जेड से भी रिलेटेड है, 1 आया है, सो एक्स जेड भी आएगा। नेक्स्ट वाई एक्स से रिलेटेड है, यस 1 है, सो वाई एक्स। नेक्स्ट वाई वाई से रिलेटेड है, वाई कॉमा वाई भी आ गया। और लास्ट वाई जेड से रिलेटेड नहीं है। अब लास्ट देखो, जेड एक्स से रिलेटेड नहीं है, 0 है, जेड वाई से भी रिलेटेड नहीं है, 0, जेड जेड से रिलेटेड है। सो ये 5 एलिमेंट आपके रिलेशन में आएंगे। So solution, R is equal to x comma y, x comma z, y comma x, y comma y, and z comma z.
अब सेकंड वे क्या है रिप्रेजेंट करने का, डायग्राफ बनाना। अभी हमने मैट्रिक्स देख लिया, रिलेशन को आप मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंड सेकंड वे है रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन को, कि आप उसका डायग्राफ कैसे बना के रिप्रेजेंट करते हो। तो सपोज अपने पास रिलेशन है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डायग्राफ मींस क्या होता है। सपोज लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट सेट, किसी एक फाइनाइट सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, A1 A2, इसको नाम दे दिया हमने, एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में रख दिया है। वी डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे एक ही सेट है, इसका क्या मतलब है कि रिलेशन ए से ए पे ही गया है। वी डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ ए बाय डॉट्स कॉल्ड वर्टाइसेस। अब अगर आप डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पास एक ही सेट से रिलेशन ए टू ए ही होगा, सेम सेट ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। सो जो आपके सेट के एलिमेंट्स होंगे ना, उसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस जितने एलिमेंट होंगे उतने पहले आप डॉट बना लो। और इफ ए आई इज रिलेटेड टू ए जे, अगर यहाँ का कोई एलिमेंट है वो रिलेटेड है ए जे के, तो आप क्या करोगे, एक डायरेक्टेड लाइन बनाओगे। डायरेक्टेड लाइन मीन्स वो लाइन ए से ए आई से ए जे जा रही है, तो उस पे एक एरो बना दोगे कि ए आई है यहाँ पे और यहाँ ए जे है, ये दो डॉट है सपोज। तो आप ये जो लाइन ऐसे बनाओगे उसमें ऐसा एरो रहेगा कि ए आई ए जे को रिलेटेड है। Draw a directed line called a directed edge from the vertex AI to vertex AJ. इसको directed edge बोलते हैं। This diagram so obtained is called the directed graph. इसी जो ये ऐसा ऑप्टेन होगा आपको डायग्राम, इसको ही हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। किसका, रिलेशन आर का, या फिर इसको शॉर्ट में डायग्राफ बोलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज अपने पास ए है 1 2 3 4 और रिलेशन दिया हुआ है, इसका डायग्राफ हमको बनाना है। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट है इसमें, चार। तो आप कितने डॉट बना लोगे, चार, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। सो इसका प्लूरल क्या होता है, वर्टाइसेस। तो ये चार हमने बना लिया, चारों को नाम दे दिया। अब आपको यहाँ पे डायग्राफ बनाना है। सो देखो वन इज रिलेटेड टू वन, वन खुद से ही रिलेटेड है, तो क्या करोगे, यहाँ से एज निकाल के वन को ही दे दो और इसको ऐसा डायरेक्टेड बना दिया। नाउ सेकंड इज वन इज रिलेटेड टू टू, सो वन इज रिलेटेड टू टू, आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज टू इज रिलेटेड टू वन, टू फिर से वन को रिलेटेड है, तो यहाँ टू से वन को भी एक एज जाएगा और इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, टू इज रिलेटेड टू वन। नाउ नेक्स्ट इज टू इज रिलेटेड टू थ्री, सो टू इज रिलेटेड टू थ्री। ना, टू इज रिलेटेड टू थ्री, ऐसा एरो होगा, टू थ्री से रिलेटेड है। थ्री इज रिलेटेड टू फोर, तो ये कैसा होगा, ऐसा जाएगा, थ्री इज रिलेटेड टू फोर। एंड थ्री इज रिलेटेड टू वन, और थ्री वन को भी रिलेटेड है, तो थ्री से एरो जाएगी वन को, सो लाइक दिस, एंड ये डायरेक्शन। तो ये बन गया आपका डायग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, इसको तीन, तो कितने डॉट होंगे, तीन। अब यहाँ पे रिलेशन भी हमको निकालना है। आर बी अ रिलेशन सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, फाइंड आर एंड इट्स ग्राफ, सॉरी डायग्राफ। पहले आर निकालना होगा। रिलेशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो या तो लेस देन हो सेकंड से, या तो उसके इक्वल। सो पहले ए क्रॉस बी आपको निकालना होगा क्या, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं है तो ए क्रॉस बी निकाल के करो, बट हम डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। हमको क्या चाहिए, एलिमेंट उससे छोटा या फिर उसके इक्वल। सो 1,1 आएगा, हमको ए और ए क्रॉस ए ही बनाना है ना, उसका ही सबसेट होगा ना आर। तो 1,1, वन विथ वन आएगा, वन विथ टू आएगा क्या, हाँ फर्स्ट एलिमेंट टू से छोटा है। वन विथ थ्री भी आएगा, वन विथ थ्री भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो टू, टू से स्टार्ट करते हैं। टू विथ वन आएगा क्या, तो फर्स्ट एलिमेंट तो बड़ा हो गया, वो नहीं चाहिए, तो टू विथ वन नहीं आएगा। टू विथ टू आएगा, क्योंकि इक्वालिटी भी बोला है, आ सकता है। टू विथ थ्री आ सकता है, क्योंकि टू क्या है, सेकंड से छोटा हो गया, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब थ्री के लिए चेक करते हैं। थ्री के लिए क्या होगा, थ्री विथ वन आएगा क्या, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बड़ा हो गया वन से। थ्री विथ टू भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट छोटा है टू से। थ्री विथ थ्री आएगा, तो ये आपका रिलेशन बन गया। ये एक इजी वे है डायरेक्ट बनाने का, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर ऐसे नहीं समझता है तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। सो ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट को फिक्स किया हमने, वन को, वन। अब फिर इसी सेट के साथ निकालना है, सो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा। नेक्स्ट टू को फिक्स किया, सो टू विथ वन, टू विथ टू, टू विथ थ्री, और सिमिलरली थ्री के लिए भी, तो थ्री वाले एलिमेंट्स यहाँ लिख देते हैं, थ्री विथ वन, थ्री विथ टू एंड थ्री विथ थ्री। ये आपका ए क्रॉस ए है। अब इसमें आप चेक कर लो कि कौन एलिमेंट फर्स्ट वाला छोटा और बड़ा।
लेस देन या इक्वल होना चाहिए। सो फर्स्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वालिटी की, सेकंड भी कर रहा है, फर्स्ट वाला छोटा है, थर्ड एलिमेंट भी कर रहा है, बट ये फोर्थ एलिमेंट नहीं कर रहा है तो फोर्थ नहीं आया है। फिर फिफ्थ कर रहा है, इक्वल है दोनों, सिक्स छोटा है तो कर रहा है। अब यहाँ देखो 3,1 नहीं कर रहा है, एक्स छोटा नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट छोटा नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट छोटा भी नहीं है, और लास्ट में इक्वल है तो वो आ गया। सो आर बना लिया हमने। अब हमको क्या बनाना है, डायग्राफ बनाना है। तीन ही वर्टेक्स होंगे यहाँ पे, तीन वर्टाइसेस बना लो। सो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तीन, 1 2 3 नाम दे दिया। अब देखो कौन कौन किससे रिलेटेड है, वन इज रिलेटेड टू वन, सो ऐसा है जाएगा डायरेक्शन। वन इज रिलेटेड टू टू, सो दिस इज वन इज रिलेटेड टू टू, ये एज है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू थ्री, वन थ्री से भी रिलेटेड है तो वन थ्री से रिलेटेड है। नाउ टू इज रिलेटेड टू टू, सो टू खुद से रिलेटेड है। टू इज रिलेटेड टू थ्री, टू इज रिलेटेड टू थ्री, एंड थ्री इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो ये तो ये बन गया इसका डायग्राफ। सो बहुत इजी है डायग्राफ बनाना। फाइंड मैट्रिक्स एंड डायग्राफ ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस। सो फर्स्ट रिलेशन है x कॉमा y, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, x माइनस y ये मॉड के अंदर है, ये वन होना चाहिए ऑन अ सेट, सेट क्या है 1 2 3 4। सेकंड है आर में कौन कौन है, ए बी, ए ई, ए डी, बी सी, बी ई, सी बी, सी ई, डी डी ए, ई डी। ऑन सेट ए में कौन है, ए बी सी डी, ई भी है, सॉरी ई भी है। तो अब ये दोनों के लिए हमको क्या बनाना है, डायग्राफ बनाना है। इसका तो रिलेशन ऑलरेडी रिलेशन ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, तो ये हम डायरेक्ट बना सकते हैं। 5 वर्टेक्स बनाएंगे और उसको जो भी रिलेटेड है वो हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको पहले रिलेशन आर फाइंड करना होगा। तो आर क्या होगा, क्या बोला है यहाँ पे, जब आप x और y, वो x और y रिलेटेड होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन वन आना चाहिए। अब यहाँ मॉड दिया है, इसका मतलब क्या है, अगर -1 भी आएगा तो भी चलेगा। मॉड अगर है सपोज x माइनस वाई इज 1, यहाँ से अगर हमको मॉड निकालना है तो मॉड निकालते कैसे हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा ये, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू +-1। एक तो वे ये हो गया ऐसे करने का, और नहीं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जब भी मॉड हटता है ना, मॉड अगर हमने हटाया तो ये प्लस माइनस हो जाता है। सो मीन्स आइदर x माइनस वाई प्लस हो या फिर x माइनस वाई माइनस हो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको उसको रिलेशन में लेना है, तो या +1 हो या -1। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। वी गेट आर एज फॉलो, आर में कौन कौन आएंगे, अगर आपको यहाँ पे वापस से a क्रॉस a चाहिए तो वो निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 1 - 1 0 होगा, नहीं आएगा। 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है, तो आएगा। फिर सिमिलरली 1 - 2 आए तो 2 - 1 भी आएगा, वहीं पे रिवर्स कर दो, बाद में आपको चेक नहीं करना होगा। 2 - 1 भी आ गया। अब 1 - 3 नहीं आ सकता, सब्ट्रैक्शन क्या था, -2 आता है, अपने को क्या +1 या -1 चाहिए। सो 1 - 1 3 नहीं आया तो 3 1 भी नहीं आएगा। 1 with 4 आएगा, नहीं। 4 with 1 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अब 2 with 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। 2 with 3 क्या होता है, -1, तो वो आएगा। सो सिमिलरली ये 2 with 3 और 3 with 2 भी आ गया। मीन्स कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं वो आप देख रहे हो, क्योंकि डिफरेंस अपने को क्या चाहिए, आइदर 1 और -1। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वही आएंगे, जैसे 1 2 2 1, दो इधर बन गए, 2 3 3 2, दो इधर बन गए, 3 4 4 3। तो ये टोटल हमारे पास 6 ही एलिमेंट आएंगे रिलेशन। अब मैट्रिक्स इसका हमको निकालना है, तो कितने क्रॉस की मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 4 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा। सो एम आर जो होगा वो 4 क्रॉस 4 का, एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब 1 2, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, सो इधर अपना 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ 1 आएगा। नाउ 2 इज रिलेटेड टू 1, सो दिस इज योर 2 एंड 1, सो यहाँ 1 आएगा। 3 इज रिलेटेड टू 2, सो 3 इज रिलेटेड टू 2। नाउ 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 is related to 3, तो यहाँ 1 आ गया। 4 is related to 3, तो 4 कहाँ है, रो में देखोगे, और रिलेटेड किसको है, 3 को, तो यहाँ पे 1। 3 is related to 4, 3 इधर है और 4 यहाँ आपका लास्ट में है, सो यहाँ आ गया वो। बाकी एलिमेंट्स को आपको जीरो करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ।
0 हो गया, ये आपका 4x4 मैट्रिक्स बन गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को। मैट्रिक्स के साथ हमको क्या चाहिए, डायग्राफ भी चाहिए। तो डायग्राफ के लिए पहले तो आपको 4 वर्टाइसेस चाहिए, 4 वर्टाइसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखो 1 1 से रिलेटेड तो नहीं है, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। यहाँ पे मैट्रिक्स से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। 1 इज रिलेटेड टू 2, सो 1 से 2 को एक एच जाएगा। नेक्स्ट 2 इज रिलेटेड टू 1, तो 2 से 1 को भी एक एच आएगा। और ये डॉट जो हमने रखा है ये आप कैसे भी रख सकते हो, बस आप जब डायग्राफ बनाओगे तो कभी कभी कैसा होता है, अगर डॉट सपोज हमने ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे ले ले, तो कभी कभी वो हम बना नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते इजिली। तो ड्रॉ डॉट आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेना है कि कहाँ पे आप एज बना पा रहे हो और कहाँ नहीं बना रहे हो। यहाँ पे देखो हमने लीनियर लिया, इसको आप चाहिए तो आप स्क्वायर के उसमें भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी ग्राफ आपका बनेगा। नेक्स्ट क्या है, 2,1 हो गया, 3,2, तो 3 है 2 को और 2 3 को, so 2 is related to 3 and 3 is related to 2. Next 4 is related to 3, so 4 is related to 3 and next is 3 is related to 4. ये हमारा डायग्राम बन गया। अब ये इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको डायरेक्ट डायग्राफ भी बनाना है ना, मैट्रिक्स भी निकालनी है। सो पहले मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर होगा, 5x5 का, सो एमआर यहाँ पे होगा 5x5, ABCD। अब एलिमेंट्स देखो, ए किससे रिलेटेड है, बी से, सो ए बी यहाँ 1 आएगा। ए फिर ई से रिलेटेड है, तो ए ई लास्ट में। ए डी से रिलेटेड है तो यहाँ 1, बाकी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। नाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी सी से रिलेटेड है, बी इज रिलेटेड टू ई, सो लास्ट, एंड सी इज रिलेटेड टू सी, C is related to C, तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं। C is related to B, so second one, C is related to E, that is last, first और fourth 0। Now D is related to D, D is related to, तो यहाँ 1 आ गया। D is related to A, so यहाँ 1 आ गया। और लास्ट क्या है, E is related to D, so ये लास्ट में 1, बाकी जो बचे वो नहीं है रिलेटेड, मीन्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम, 0 से। ये आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हमको डायग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, सो 5 डॉट बना लेते हैं, नाम दे दिया। ये नाम भी आप कैसे भी दे सकते हो, ABCD, यहाँ से भी स्टार्ट करो, यहाँ से भी, सो वो मैटर नहीं करता। और सबका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, कोई अलग डायग्राफ बना रहा है तो उसका अलग सा भी दिख सकता है। बस ये होना चाहिए कि जो एजेस बने हो वो और आपके रिलेशन में वो पेयर होना चाहिए। अब यहाँ देखो ए बी से रिलेटेड है, तो ए कहाँ है आपका, यहाँ बी से रिलेटेड है, सो ए इज रिलेटेड टू बी। नेक्स्ट क्या है, ए ई से भी रिलेटेड है, सो यहाँ बना देते हैं ए इज रिलेटेड टू ई। स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो आप, चाहिए कर्व में लेना वो भी चलेगा। ए इज रिलेटेड टू डी, अब ए ई डी से रिलेटेड है, ए से डी, ये हो गया। नेक्स्ट इज बी इज रिलेटेड टू सी, तो ये बी है सी से रिलेटेड। बी इज रिलेटेड टू ई, सो बी इज रिलेटेड टू ई। ना बी इज रिलेटेड टू ई हो गया। नेक्स्ट क्या है, सी इज रिलेटेड टू सी, सी किधर है, यहाँ पे, खुद से ही रिलेटेड है तो यहाँ से ही स्टार्ट होकर इसी पे आ जाएगा। नेक्स्ट सी इज रिलेटेड टू ई, सो सी ई से रिलेटेड है, सॉरी डॉट पे जाना चाहिए ना कि उसके नाम पे, सो सी इज रिलेटेड टू ई, यहाँ पे आएगा, सी ई से रिलेटेड। डी खुद से रिलेटेड है तो ये लूप बन जाएगा। डी ए से रिलेटेड है, डी ए से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको ऐसा भी एक बनाना होगा, डी इज रिलेटेड टू ए। नाउ लास्ट इज ई इज रिलेटेड टू डी, सो ई से डी को एक एज गई हुई, और ये डायरेक्शन प्रॉपर रखना है, नहीं तो आपका ये डायग्राफ रॉन्ग हो जाएगा।